पहाड़ी चित्रकला के बारे में बात करें तो बसोली, कुल्लू, गुलेर, नूरपुर, दक्षिण चित्रमाला, इनकी जो चित्र हैं इनको दक्षिण चित्रमाला कहा गया है। जम्मू में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक विकसित शैली का उद्भव हुआ। कांगड़ा शैली के चित्रकार वस्तुतः गुलेर से ही कांगड़ा आए थे। जो प्रश्न पूछ सकते हुए कांगड़ा शैली के चित्रकार कहाँ से आए थे, तो गुलेर से आए थे। बसोली राज्य का संस्थापक भोगपाल था। अमृतपाल जो भूपतपाल है, उसे आधुनिक बसोली की स्थापना की थी। बसोली में मेदिनी राय ने महल एवं शीश महल का निर्माण करवाया, जिनकी भित्तियों पर नायिका भेद आदि विषय पर चित्र बनाए गए। आरंभिक काल में यहाँ से मिले चित्र अजित घोष तथा नानक लाल चमनलाल मेहता ने बसोली शैली के होने के माने हैं। बसोली चित्रशैली में जयदेव गीत गोविंद काव्य पर अनेक चित्र बने हैं। तो कौन सी शैली इसमें जयदेव गीत गोविंद के अधिक चित्र बने, तो बसोली शैली इसका उत्तर हो जाएगा। बसोली जो चित्रकार है मुखाकृति निर्माण में अपनी विशेष पहचान बनाई है। बसोली हाशिए में गहरे लाल रंग का प्रयोग हुआ है। बसोली के चित्रों में गहरे लाल रंग का प्रयोग कहाँ पे हुआ, तो बसोली के चित्रों में हुआ है। सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि का प्रयोग हुआ है। बसोली चित्रशैली में लाल, पीला और नीले रंग का विशेषता प्रयोग हुआ है। बसोली शैली में पशुओं को कमजोर पेट, चिपका और लंबे कान, सींग मुड़े हुए बताए गए हैं। पिंजरे में बंद सारिका का भी सबसे अधिक चित्रण कहाँ पे हुआ है, तो बसोली में हुआ है। बसोली शैली के प्रमुख चित्र में है साधु व कृष्ण, नायक नायिका। बसोली शैली में 18वीं शैली में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का चित्र है। विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में संग्रहित है राधा कृष्ण का चित्र। कांगड़ा शैली का उद्भव विस्तार राजा घमंडचंद के समय में हुआ था। साहित्य में नायिकाओं की संख्या 8 बताई गई है। कांगड़ा शैली में मुगल प्रभाव होने के कारण हाशिए लाल अथवा पीले रंग के सपाट रूप में बनाए गए हैं। खंडित नायिका ये कांगड़ा शैली का चित्र है। राधा कृष्ण ये कांगड़ा शैली का चित्र है, गढ़वाल से प्राप्त हुआ था ये। नायक नायिका भेद ये बहुत प्रचलित चित्र है कांगड़ा शैली का, पहाड़ी शैली का सभी। कंपनी शैली की बात करें तो मद्रास की स्थापना सबसे पहले जो प्रमुख विश्वविद्यालय थे कला के, कहाँ पे स्थापना हुई, सबसे पहले मद्रास की 1850 में, फिर कलकत्ता 1854, बम्बई 1857, लाहौर 1857। तो मकबला ही इसका उत्तर होगा जैसे देखा जाए तो। अभ्रक पर बनाए गए चित्र माइका पेंटिंग कहलाती है। दृश्य को ड्राइंग, जल रंग, एंग्रेविंग ऐसे जो पेंटिंग बनाई गई थी विलियम होजेस, विलियम सिम्सन आदि द्वारा बनाई गई थी। जुलूस का चित्र कंपनी से लिखा है। देवकी एवं वासुदेव की कारागार से मुक्ति ये चित्र राजा रविवर्मा द्वारा बनाया गया। नंदलाल बसु का जन्म 1883 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। नंदलाल बसु ने अजंता बाग गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि बनाई थी। नंदलाल बोस शांति निकेतन में कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर के साथ चीन भी गए, शाही का प्रयोग किया। शिल्पकथा एवं रूपाली नामक ग्रंथों की रचना नंदलाल बोस ने की थी। और ढोल बजाने वाला नंदलाल बोस का प्रमुख चित्र है। इसके अलावा बात करें असित कुमार हलदार की, तो हलदार जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट एवं लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त रहे थे। माँ और शिशु असित कुमार हलदार का प्रमुख चित्र है। आर्ट एंड ट्रेडिशन एंड और ओवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक असित कुमार हलदार द्वारा लिखी गई। इनकी व्याख्या अगर आप पढ़ो उसमें पैतृक संपत्ति शब्द आ जाए तो समझ लेना वो व्याख्या असित कुमार हलदार द्वारा दी गई है। लोक कला को परंपरागत चित्रकला में उच्च स्थान दिया गया है। असित कुमार ने ऐसा कहा कि लोक कला को परंपरागत चित्रकला में उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। अब्दुल रहमान चुगताई की बात करें तो अहमद नामक मुगल शासक जहांगीर के प्रधान वास्तुशिल्पकार थे। यानी ये जो चुगताई है वो मुगल कलाकारों के वंशज है और उनके जो पूर्वज थे वो अहमद नाम से मुगल शासक जहांगीर के समय में प्रधान वास्तुशिल्पी थे। उनकी कलम को पर्शियन मुगल शैली कहते हैं। गुलाबी पद्म का अंकन प्रचुरता से किया गया है इनके द्वारा, अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा। देवदासी चित्र लगाएंगे, प्रमुख चित्र है। ग्लूमी राधिका है, राधिका चित्र जो चुगताई द्वारा बनाया गया है, इसे ग्लूमी राधिका भी कहते हैं, राधिका भी कहते हैं। आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 में कोलंबो के श्रीलंका में हुआ था।
इनके द्वारा 20 पुस्तकें लिखी गई। उसमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो लिखी गई आनंद कुमार स्वामी द्वारा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडियन आर्ट, राजपूत पेंटिंग, डांस ऑफ शिवा। तो ये आनंद कुमार स्वामी की कुछ पुस्तकें हैं। ई बी एवल ने भारतीय स्थापत्य कला, मूर्तिकला, निर्माण प्रक्रिया एवं रचना पद्धति पर विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए। ई बी एवल की जो कला का पक्ष है, जो भारतीय कला के पक्ष में, उन्होंने इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आर्किटेक्चर, आइडल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तकों की रचना ई बी एवल ने की थी। 67 वर्ष की अवस्था में रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रण करना शुरू किया था। माँ और शिशु रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया प्रथम चित्र। तो माँ और शिशु चित्र कितने आर्टिस्ट ने बनाया है आपने देखा होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रकुमार हलदार, यामिनी रॉय, ऐसे कई चित्रकार हैं। रविन्द्रनाथ के चित्र प्राय शीर्षकहीन है। 1817 में जन्माष्टमी के दिन बंगाल के जड़सकों में प्रसिद्ध ठाकुर परिवार में एक नवीन जड़सक के ठाकुर परिवार में जन्म हुआ था। टैगोर का 1817 में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। राधा कृष्ण श्रृंखला पर चित्रण किया। यूरोपीय भारतीय शैली को समन्वय प्रस्तुत किया उन्होंने। शुक्ल भिसार नामक चित्र बनाया। भारतीय शैली में बनाया इनका प्रथम चित्र माना जाता है शुक्ल भिसार है। अभिसारी का श्री राम व मायामृग बुद्धू सुजाता इनके प्रमुख चित्रों में से एक है। बिल्डिंग ऑफ ताज 1901 से 1905 के बीच इन्होंने बनाया था। और शाहजहाँ के अंतिम दिन 1907 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगननाथ को के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी 1907 में। लैला मजनू लैला मजनू की श्रृंखला पर काम किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कवि कनकन चंडी व कृष्ण के जो मंगल गीत है श्रृंखला चित्र पर भी इन्होंने विशेष उल्लेखनीय चित्र मान जाते हैं उनके। भारत माता चित्र 1905 में उन्होंने चित्रित किया था। यामिनी रॉय का जन्म बांकुरा पश्चिम में 1880 में हुआ था। उनके चित्रों को यामिनी रॉय के जो ईसा मसीह व श्रृंगार आदि चित्र उत्तम हैं इनके। यामिनी रॉय के प्रमुख चित्र तीन पुजारी, नए संथाल, नृत्य, अंतिम बोध, बिल्ली व केकड़ा, बिल्ली व मछली प्रसिद्ध चित्र है। अमृता सिंह का जन्म 1913 में हुआ था हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। 1931 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में हुई। भारतीय लड़के नाम से चित्र प्रस्तुत किया। अमृता की कृतियों पर पॉल गोगा का प्रभाव है। वधु का श्रृंगार, ब्रह्मचारिणी, तीन बहनें, केले बेचने वाली, हल्दी पीसने वाली, कथावाचक, लाल मिट्टी का हाथी आदि इनकी रचनाएं हैं। वधु का श्रृंगार चित्र अमृता की एक उल्लेखनीय कृति है। आधुनिक कला व कलाकार के बारे में बात करें तो कला समूह प्रमुख जो अपन पढ़ रहे हैं उनमें है 1943 में प्रदोष गुप्ता द्वारा नियत मुजुमदार द्वारा कलकत्ता समूह की स्थापना की गई थी। 1943 के अंदर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में की गई थी। सूजा रजा एम आरा नामक कलाकारों ने एक ग्रुप बनाने की योजना बनाई थी। 8 कलाकार इसमें शामिल थे, 6 कलाकार थे, आरा, सूजा, रजा, बाकरे और गाडे और हुसैन। 1949 में इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। फिर शिल्पी चक्र की बात करें तो कला जीवन को प्रतिप्ति करती है, यह शिल्पी चक्र का आदर्श वाक्य है। 1949 में शिल्पी चक्र की शुरुआत हुई थी। बीसी सान्याल और धनराज भगत ने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। पिल्ले ने मैसनिक हॉल में कार्टून ड्राइंग पर सत्र आयोजित किया था जो दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ा था। तो पिल्ले ने मैसनिक हॉल पर कार्टून ड्राइंग पर चित्र बनाए थे। और इसके अलावा राम बाबू की सहायता से धर्मदास जो मैसर्स धूमिमल धर्मदास के श्री राम बाबू की सहायता से अपनी तरफ से पहली दीर्घा का उद्घाटन कनॉट प्लेस के इसके अहाते में किया गया था। चित्रसूत्र अध्याय में 35 से 43 तक भारतीय चित्रकला की विविध शाखाओं, तकनीक व रंगों के बारे में बात की गई है। 44 से 85 तक का जो अध्याय है चित्रसूत्र में उसमें मंदिर निर्माण के बारे में वर्णन किया गया है। 94 से 108 तक का जो अध्याय है उसमें देव प्रतिमा के नियम बताए गए हैं। स्टेला क्रम्ब्रिज ने सर्वप्रथम इसका अनुवाद किया था, फिर आनंद कुमार स्वामी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। चित्रलक्षण ये तिब्बती अनुवाद में उपलब्ध है, नग्नजीत द्वारा रचित। नग्नजीत को गांधार देश का राजा बताया गया है। प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति बताई गई है चित्रलक्षण के। दूसरे अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति देवी बताते हुए विश्वकर्मा नग्नजीत संवाद से वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में चित्रकला के विधान का विवेचन किया गया है। सम्रांगण सूत्रधार जो कि राजा भोज द्वारा रचित है। मानसोल्लास जिनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे अभिलाषिता चिंतामणि कहते हैं। सोमेश्वर ने इसे रचित किया था। और अभिलाषिता चिंतामणि विश्वकोश ग्रंथ माना गया है जिसमें चित्रकला के अतिरिक्त राजाओं के रहन सहन की विद्या तथा उनके मनोरंजन में काम आने वाली वस्तुओं का विराट वर्णन है। रामायण 600 ईसा पूर्व में रचित हुई थी और इसमें 7
कांड बताए गए हैं, 2400 श्लोक बताए गए हैं और सुंदरकांड में नारी सौंदर्य का उत्कृष्ट वर्णन हुआ है। महाभारत 400 ईसा पूर्व में रचित हुई थी। महाभारत 3 बार संकलित किया गया था। महाभारत में रूप भेदों की विभिन्नता पर प्रकाश डाला गया है। कामसूत्र, इसमें 1250 सूत्र है और 36 अध्याय है। वैदिक साहित्य का विकास 4 अंगों में हुआ है: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद जो सर्वाधिक प्राचीन कृति है। वेदों की रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व का माना जाता है। वही ऋग्वेद की बात करें तो 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद का समय माना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। उपनिषद वेद का अंतिम भाग होने की वजह से इन्हें उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। जो ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए वह उपनिषद कहलाता है। मांडने श्री एवं समृद्धि के प्रतीक होते हैं। ताम, जो विवाह के समय पर लग्न मंडप में तैयार किया गया मांडना होता है। मोरड़ी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति द्वारा घरों में बनाया गया मांडना होता है। साटिया, यह मांडना बच्चे के जन्म पर बनाया जाता है। पगलिया, आराध्य देव के घर में पदार्पण की अभिलाषा में उनके पद चिन्हों के प्रतीक के रूप में पगलिया बनाया जाता है। चौकड़ी, यह मांडना होली के त्यौहार के अवसर पर बनाया जाता है। पांचना जोशी को शाहपुरा में फड़ चित्रण को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। श्रीमती पार्वती जोशी जो प्रथम फड़ चित्री महिला मानी जाती है। फड़ का वाचन भोपो द्वारा किया जाता है। मुख्य चरित्रों की वेशभूषा लाल एवं खलनायक की वेशभूषा हरी होती है इसमें, और खलनायक की वेशभूषा हरी और मुख्य चरित्र की वेशभूषा लाल होती है। देवउठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 फड़ चित्रण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। चतुर्मास में फड़ चित्रण नहीं होता क्योंकि देवता सो जाते हैं। फड़ के फट जाने पर, जीर्णोशीर्ण हो जाने पर पुष्कर सरोवर में से विसर्जित कर दिया जाता है। सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़ है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ है। लोकप्रिय वाद्य यंत्र जो होता है वो रावण हत्ता होता है। इसका फड़ वाचन रात्रि में किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ गुज्जर जाति के भूपों द्वारा बाची जाती है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र जंतर होता है। देवनारायण जी फड़ का प्रमुख वाद्य यंत्र। और 2 सितंबर 1992 को देवनारायण की जयंती के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने टिकट भी जारी किया था इस फड़ पे, देवनारायण जी की फड़ पे। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति की भोपे द्वारा गाई जाती है। सर्वप्रथम चौथमल चित्रे ने इसका चित्रांकन किया था। रामदला कृष्णदला की फड़ भाट जाति की भोपे द्वारा गाई जाती है। सर्वाधिक हाड़ौती अंचल में यह प्रसिद्ध है। और सर्वप्रथम चित्रण शाहपुरा के धूलजी चित्रे ने किया था। रामदला कृष्णदला की फड़ का चित्रण सर्वप्रथम शाहपुरा के धूलजी चित्रे ने किया था। अमिताभ की फड़ राहुल व भूपी पतासी देवी द्वारा इस फड़ का वाचन अमेरिका में किया गया था। बाबरी या बागरी जनजाति के लोग भैंसासुर की फड़ गाते हैं। ये लोग चोरी करने जाने से पूर्व इस शकुन के रूप में से पूजते हैं। चलता फिरता देवघर कावड़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव राजस्थान में कावड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मांगीलाल मिश्र कावड़ चित्र रावण के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। बेवाण, लकड़ी के बने देवता देव विमान को बेवाण कहते हैं। पात्रे पत्रणी, पात्रे तिपरणी, श्वेतांबर साधु संतों के प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र पात्रे तिपरणी कहलाता है। कठपुतली, ये नट या भाट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। कठपुतली में सबसे फेमस लकड़ी अरडू की लकड़ी होती है। श्री देवीलाल सांभर के नेतृत्व में लोक कला मंडल ने उदयपुर ने कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। अमर सिंह राठौड़ का खेल और राजा विक्रमादित्य के सिंहासन 32 प्रमुख हैं। गोदने की कला का प्रारंभ श्री कृष्ण द्वारा प्रारंभ किया गया था। पथवारी, पथरक्षक के रूप में पूजे जाने वाले स्थल को पथवारी कहते हैं। सांची, श्रीनाथ जी का पाना सबसे अधिक कलात्मक है क्योंकि इसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण है। सांची कुंवारी कन्याओं द्वारा अपने पिता के घर में अश्विन माह के साथ पद की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक मनाया जाता है। देवरे खुले चबूतरे पर निर्मित मंदिर जिनकी आकृति त्रिकोणात्मक होती है। भारत में प्रचलित भूमिक अलंकरणों के नाम, बंगाल में इसे अल्पना कहते हैं, राजस्थान में मांडना, बिहार में आहपन, गढ़वाल में आपणा, महाराष्ट्र में रंगोली, महाराष्ट्र में इसे चित्रकाती भी कहते हैं और मद्रास में इसे कलमकारी भी कहते हैं। तो ये प्रमुख नाम हो गए चित्रकला के प्रमुख तत्वों में। जल रंग चित्र के पितामह पॉल सेनबॉय को माना जाता है। गॉच नाम से भी प्रचलित है। टेम्परा या प्रदर्शन रंगों को गॉच नाम से भी जाना जाता है। गॉश, गॉच। आरंभिक रेखांकन चारकोल स्टिक से किया जाता है। कलर प्लेट जिसमें तेल रखा जाता है उसे डिपर कहते हैं। तेल माध्यम से चित्रांकन डच चित्रकार जॉन वन आइक ने शुरू किया था। तेल माध्यम का विकसित रूप 15 से 16वीं सदी के मध्य दिखाई पड़ता है।
एक्रेलिक रंग 1930 में जर्मनी में आविष्कृत हुआ था। एक्रेलिक रंग। ब्यूनो शब्द बियानको इतालवी शब्द से बना है जिसका अर्थ है अति यानी सफ़ेद चूना। बातिक कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि कहलाती है। श्रीमती ऑल्चिन ने रायचूर की ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज की थी। विलियम एरिक्सन ने अजंता के चित्रों को देखकर इस पर लेख तैयार किया, उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। और क्रिस्टल पैलेस से जो 5 अनुकृतियाँ बची थी उसे मिसिज स्पीरियर की पुस्तक एंसेंट इंडिया में प्रकाशित किया गया था। मिस्टर जॉन ग्रिफिथ पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता के नाम से उन्होंने एक प्रतिलिपि प्रकाशित करवाई थी। इंडियन एंटीक्यूरी नाम की शोध पत्रिका में जेम्स बर्गेस का रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता लेख प्रकाशित हुआ था। पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स यूनेस्को द्वारा रंगीन चित्रों का संग्रह 1854 में प्रकाशित किया गया था। 1879 में 16 गुफाओं में चित्र शेष बचे हुए थे। 1910 में गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19 और 21 में चित्र शेष रह गए। वर्तमान में अजंता का चित्र वैभव मात्र 6 गुफाओं तक ही सीमित है। गुफा संख्या 9, 10, 2 और 6 चैत्य है। भित्ति चित्रों का कालक्रम तो हम पहले पढ़ चुके हैं। हीनयान तथा महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र गुफा संख्या 9 से प्राप्त हुए हैं। स्तूप पूजा, नागपुरुष, पशुओं को खदेड़ते चरवाए गुफा संख्या 9 से प्राप्त चित्र हैं। गुफा संख्या 6 से केश संस्कार से युक्त सुंदरी ये चित्र मिला है। बाघ गुफाएं, इन्हें पंचपांडु भी कहते हैं। 1910 में असित कुमार हलदार ने इनकी प्रतिकृति तैयार की थी। 1925 में मुकुल चंद्र ने इनकी प्रतिकृति तैयार की थी। रूपदक्ष देवदिन ने इस प्रसंग को सीता बोंगरा की भित्ति अभिलेख के रूप में सदैव के लिए अंकित किया था। जो जोगीमारा गुफा में एक प्रसंग है सीता बोंगरा की भित्ति गुफा में, तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सिगरे गुफाएं सिंगल को श्रीलंका, ताम्रपर्णी, अमरदीप और आम्र के रूप में गठित होने से आम्रद्वीप भी कहा जाता है। 5वीं शताब्दी में सिगरी गुफाएं निर्मित हुई थी। उस समय यहाँ कश्यप प्रथम का शासन था। तो पूछा जा सकता है कि सिगरी गुफाएं कब निर्मित हुई, तो 5वीं शताब्दी में किसके समय में निर्मित हुई, तो कश्यप प्रथम के समय में निर्मित हुई थी। खम्भों के ऊपरी भाग में नृत्य तपस्या है। यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की भी कई चित्र मिलते हैं। जैन शैली के जो चित्र है पाटन, अहमदाबाद, जैसलमेर, बीकानेर आदि नगरों के जैन भंडारों में सुरक्षित है। चमनलाल मेहता ने अपभ्रंश शैली को, इस गुजरात शैली के नाम से शैली को विवेचन रूपम नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। कपड़े पर बने पट्टचित्रों में संघवीना पाड़ा के ग्रंथ भंडार में संरक्षित है। पंचतीर्थ का पट्ट चित्र। इंडियन आर्ट एंड लेटर्स नामक जो पत्र प्रकाशित होता है उसमें कपड़े के चित्र प्रकाशित कराए गए थे। कागज पर बने चित्र कल्पसूत्र की 2 प्रतियां रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी और दूसरी लीमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास पड़ी है। कल्पसूत्र की 3री प्रति जौनपुर की है। कल्पसूत्र की 4थी प्रति मुनिदय विजय के पास सुरक्षित है। बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। मुंशी को काजबीन कहा जाता था। मुगल चित्रकला में शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। इसके अलावा हमजा में 360 कहानियाँ हैं। तूतीनामा ग्रंथ में तोते का प्रेमालाप है। महाभारत का 24 चित्रों में दसवंत ने कार्य किया। मुगल पागल होकर जो आत्महत्या की थी वो दसवंत ने की थी मुगल चित्रकारों में। इसके अलावा महिला कलाकारों की बात करें तो जहांगीर के समय में साइफा बानो, नदीरा बानो, रुकैमा बानो थी। मनोहर शिकार के चित्रों में निपुण था। नजमुल उलूम में 876 चित्र है। आदिल शाह ने आसर महल को सजाने के लिए इटालियन कलाकार बुलाए थे। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ध्रुपद गायकी के विशेषज्ञ थे। बीजापुर के दरबार में मुगल चित्रकार फारूक बेग रहते थे। मुर्तजा के छोटे भाई बुरहान द्वितीय ने रागमाला चित्रित करवाई थी। मोहम्मद कुतुब शाह के समय में व्यक्ति चित्र एवं दरबार चित्रों का निर्माण हुआ। दीवान हाफिज के नाम से सचित्र पोथी चित्रित की गई। तो किसके समय में की गई थी? कुतुब शाह के समय में गोलकुंडा के अंदर दीवान हाफिज कुतुब शाह में की गई थी। हैदराबाद जो वैकल्ट वन चित्रकार के दरबार में कार्यरत था हैदराबाद के शासक के समय में। राजस्थान चित्रकला में राजा जगत सिंह के समय में कृष्ण जी से संबंधित चित्र निर्मित हुए थे। देवगढ़ के अन्य महलों में अजारा की आवेरी
मोती महल आदि भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं देवगढ़ की शैली में। इसके अलावा देवगढ़ के प्रमुख चित्रकार में बगता, कवला प्रथम थे, कवला द्वितीय, चोखा, बैजनाथ देवगढ़ शैली अपनी कलम के समृद्धशाली बनाया। इस शैली को प्रकाश लाने का श्रेय सिद्ध अंधारे को दिया जाता है। महाराजा तख्त सिंह के समय शिवराज प्रमुख चित्रकार था, जो कि मारवाड़ जोधपुर शैली की बात हो रही है। इसी समय बीकानेर शैली की बात करें तो करण सिंह, हामिद रखनुद्दीन ने केशव दास की रसिक प्रिया पर आधारित बीकानेर शैली के श्रेष्ठ चित्र बनाए थे। हरमन गोइड्स ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर पुस्तक लिखी थी। झालावाड़ जो शैली है इसमें महाराज जालिम सिंह झाला के काल में अत्यंत निपुण थे, कला में अत्यंत निपुण थे जालिम झाला सिंह। ईश्वर लाट ने सिटी प्लेस का निर्माण कराया था, ईश्वर सिंह ने सिटी प्लेस का निर्माण ईश्वर सिंह ने कराया था। माधव सिंह द्वितीय के समय दसम महाविद्यालय का जवाहर सेट चित्रित हुआ, तो वो कौन था? माधव सिंह के समय में हुआ था चित्रित। ये बलदेव, डालूराम, शालिग्राम अलवर शैली के चित्रकार है। कांगड़ा शैली को 2 भागों में बांटा गया है, प्रथम कांगड़ा, दूसरी डोगरा। डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने पहाड़ी शैली को 4 भागों में विभाजित किया है, आर एस अग्रवाल ने। इसके अलावा जो पुस्तकें हैं पहाड़ी शैली पे किस किसने लिखी, तो हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज जैसी फ्रेंच ने लिखी, हिमालय आर्ट जैसी फ्रेंच ने लिखी। WG आर्चर ने इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशित की थी। डॉक्टर MS रंधावा ने कांगड़ा वैली पेंटिंग्स विकसित की थी। बसोली पेंटिंग भी MS रंधावा ने लिखी थी। काल खंडेलवाल के द्वारा दी पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग पुस्तक लिखी गई थी। WG आर्चर ने इंडियन पेंटिंग फ्रॉम दी पंजाब्स लिखी थी। और बसोली शैली की जो राजधानी बल्लौर या बल्लभपुर में थी, बसोली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ। देवदास कलाकार जो है उन्होंने भानुदत्त का त्रस्मन चित्रित की थी। मेदिनीपाल ने रंगमाल के शीशमल का कार्य मेदिनीपाल के समय में हुआ था। गीत गोविंद जिसे में महिला कलाकार मानकू ने चित्रित किया था, तो महिला कलाकार मानकू ने गीत गोविंद की रचना की थी उसमें। जो बसोली शैली का जो चित्रकार था उसमें, और संसार की गुणी पार होने के कारण उन्हें जमीन के लोग इन्हें उस जमाने के लोग इन्हें हातिम या उदारता के कारण रुस्तम भी कहते थे। मुगल शैली में राजा मान सिंह जो थे गुलेर शैली के अंदर, वो उन्हें अफगानी चित्ता के नाम से जाना जाता था। पंडित से वो उनके 2 पुत्र मानकू नैनसुख गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार था। ये जो पंडित से और उनके 2 पुत्र मानकू नैनसुख ही गुलेर शैली के चित्रकार। लहरू और निक्का चंबा शैली के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, और इसी समय चंबा शैली के बंशीधर का एक वंश था, दूसरा कृष्ण का 2 वंश भी थे। कुल्लू शैली को जैसे फ्रेंच ने प्रकाश में लाया था। और मोलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। कपूरगिरी ने मंडी शैली में रामायण की रचना की थी। राजा जालिम सिंह के काली के उपासक थे, तो जालपता टारना के काली मंदिर में स्थानीय विधि से भित्ति चित्रों का निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। पुत्र किशन सिंह पशु पक्षी तथा वनस्पति का चित्रण करता था। सिक्ख चित्रशैली की बात हो रही है यहाँ पे। भारतीय पुनर्जागरणकारी चित्रकला में भारतीय कला के आदर्श दूसरा ग्रंथ प्रकाशित कराया था E.B. हेवेल ने। हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट प्रकाशित की थी E.B. हेवेल ने। भारतीय कला में हिमालय, ये E.B. हेवेल द्वारा लिखी हुई है। पवित्र नगर बनारस, ये E.B. हेवेल द्वारा लिखी गई है। भारत में आर्यों का शासन, ये E.B. हेवेल द्वारा लिखी गई है। राजा रविवर्मा के बारे में बात करें तो ड्यूक ऑफ बकिंगम में लॉर्ड इक्टहिल व उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए थे। 1894 में लिथोग्राफी प्रेस खोली थी घाट कॉपर मुंबई के अंदर। और शकुंतला का दुष्यंत नाम पत्र लेखन और ड्यूक ऑफ बकिंगम ने खरीदा था ये चित्र, और केरल की नारियों का प्रमुखता से चित्रण किया था राजा रविवर्मा ने। भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए राजा रविवर्मा। इसके अलावा जाडो साको धरे की रचना अविनाश टैगोर ने की थी। अविनाश टैगोर के शिष्य का नाम रानी चंदा था। अविनाश टैगोर की पुस्तक है यात्रा का अंत। गगना टैगोर की बात करें तो इसके चित्रों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। 1930 में दांडी कूच की रचना जो की थी नंदलाल बसु ने की थी। 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया था। 1952 में विश्व भारती ने देश को क्रम का अवार्ड दिया था। मिथ्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ की रचना नंदलाल बसु ने की थी। जलता देवदार नटी की पूजा ये नंदलाल बसु द्वारा लिखा गया। नंदलाल बसु ने नव बंगाल शैली जो चित्र है उन्हें बाद के चित्र को नव बंगाल शैली के नाम से पुकारा जाता है, वो नंदलाल बसु की शैली को पुकारा जाता है। अंतिम दिनों में बनाई कृति इनकी सूर्यास्त है। वेंकटप्पा की जो अंतिम दिनों में बनाई कृति। आशित कुमार हल्दर को इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस नामक पुस्तक की रचना की थी। कॉस्मिक पेंटिंग पर इन्होंने चित्र बनाए थे। और लेसिट
लकड़ी पर कार्य किया था, जिसे लेसिट भी कहा गया है, तो वो असित कुमार हल्दार ने किया था। गीतांजलि की रुबायत ऑफ उमर ख़्याम, गीतांजलि रुबायत ऑफ उमर ख़्याम में आपने कविता के साथ रेखाचित्र भी बनाए। टैगोर की बात करें रवीन्द्रनाथ टैगोर की, तो डॉक्टर आनंद स्वामी ने रवीन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों को कहा कि नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक, इसी बात कही। तो अनंत कुमार स्वामी ने क्या रवीन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों के लिए, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग 2500 चित्र बनाए, 2500 चित्र। गीतांजलि का नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें 1913 में लंदन में। उनके चित्रों का प्रमुख विषय नारी था। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। अमृता शेरगिल ने बीओक्स आर्ट से शिक्षा ली थी। शिमला के समीप ही समर हिल पर छोटा सा स्टूडियो उन्होंने बनाया था। शांति निकेतन के प्रमुख कलाकारों में विनोद बिहारी मुखर्जी, जिन्होंने सुशोषित से कला से प्रभावित हुए थे। सत्यजीत राय ने इन पर व्यक्तित्व बनाया था आई नाम से, और विश्व भारती द्वारा वैश्विकोत्तम की उपाधि आपको मिली थी। और इसके अलावा विश्व भारती द्वारा डीलेट आपको प्राप्त हुआ था। सुधीर रंजन खास, रवीन्द्रनाथ टैगोर और नंदा बसु की साहित्य में कला शिक्षण प्राप्त किया था इन्होंने। रवीन्द्रनाथ टैगोर कार्य पर आधारित नृत्य नाटिकों की निर्देशित किया। राम गोपाल विजयवर्गीय को कलाविद की उपाधि दी गई थी। के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर, नंदलाल बसु को शिवसिद्ध कलाकार, बीसी सान्याल को कला का सम्राट, अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट, सत्येंद्रनाथ मजुमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार और रवीन्द्रनाथ टैगोर को मुगल सिद्ध कलाकार। राम कुमार द्वारा रचित कुछ पुस्तकें हैं द केस एंड अदर स्टोरीज, द सी एंड अदर स्टोरीज, यूरोप के स्केच। नंदलाल बसु के जो शिष्य है वो है राम किंकर बेज, सुधीर रंजन खास्तगिरी। इसके अलावा राम किंकर बेज के जो शिष्य है वो है बलबीर सिंह कट, शंकोच चौधरी, के जी सुब्रमण्यम। बस के से आप राम किंकर बेज के शिष्य याद कर सकते हो। नंदलाल बसु के रासू से याद कर सकते हो। एन एस बेंद्रे के शिष्य थोड़ा ज़्यादा है, गुलाम मोहम्मद शेख, शांति दुबे, ज्योति भट्ट, जी.आर. संतोष, त्रिलोक कौल, तो आप इसे याद कर सकते हो। गुज्जो जित्री नाम से याद कर सकते हो। डी.पी. राय चौधरी के जो शिष्य है वो परितोष सेन, गोपाल घोष, प्रदोष दास, तो पगोप्र, डी.पी. राय दीपक। शैलेंद्रनाथ डे के जो शिष्य है वो देवकीनंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय, परमानंद चोयल। अब रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य के बारे में बात करें तो एक लंबी श्रृंखला जुड़ जाती है। शैलेंद्रनाथ डे, सुधीर रंजन खास्तगिरी, नंदलाल बसु, डी.पी. राय चौधरी, शारदा चरण वकील, सत्येंद्रनाथ मजुमदार, असित कुमार हल्दार, अब्दुल रहमान चुगताई, समीरनाथ गुप्त, नागहट्ट, सुरेंद्रनाथ गांगुली, ये शिष्य प्रमुख है। कोलकाता ग्रुप की बात करें तो प्रदोष दास गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी 1923 में। कोलकाता ग्रुप की 1955 में प्रदोष दास गुप्ता द्वारा रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन के फेलो नियुक्त हुए थे। नई दिल्ली में क्यूरेटर पद पर भी प्रदोष दास गुप्ता को जोड़ा गया था। मूर्ति शिल्पों में ये आकार बखूबी प्रदर्शित करते हैं। रथिन मित्रा ने दार्जिलिंग में कला विभाग में विभागाध्यक्ष रहे थे। रथिन दास मित्रा कोलकाता ग्रुप के सबसे कनिष्ठ सदस्य निर्वाचित थे। टेम्पल्स ऑफ गढ़वाल, कोलकाता, देन एंड नाउ, गांधी जी एंड आर्टिस्ट इम्प्रेशन, ये रथिन मित्रा की कुछ पुस्तकें लिखी हुई है। नीरज मजुमदार की बात करें तो अकेडमी ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट एंड अल्लाहत एनग्रेविंग करने की पत्ती का प्रशिक्षण दिया था इन्होंने अकेडमी ऑफ फ्रेंच आर्टिस्टों से। नीरज मजुमदार ने देवी विषय पर चित्र श्रृंखला तैयार की थी नीरज मजुमदार ने 9 वेरिएशन ऑफ सिम्बॉलिक 9 इमेज एंक्लोविंग्स ऑफ एंड नो, ये नीरज मजुमदार द्वारा बनाए गए चित्र है। नाना से आप इनको जोड़ सकते हो। इसके अलावा पारितोष सेन प्रथम जीवित कलाकार है जिन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में अपने कार्य का प्रदर्शन प्राचीन उत्सव जैसे डेनियल चार्ल्स डी ओवली, फ्रेश, विलियम डेविस और अविनीश वर्ड के साथ किया था। जब बिल्डर पुरानी संरचना को नई बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए तोड़ रहे थे तब आपने विरासत इमारतों की सूची बनाई और उनका रेखांकन किया। आपने 1000 विरासत इमारतों के उल्लेखनीय रेखांकन चित्र किए, तो पारितोष सेन ने ये कार्य किया था इमारतों के चित्रण का। अकबर, पद्मश्री रॉकफेलर नियुक्त हुए थे। न्यूयॉर्क के अंदर रॉकफेलर फेलोशिप मिली थी इन्हें। गणेश पाइन को अंधेरा का चित्रकार कहा जाता है। घोड़े की काठी पर सवार गणेश पाइन द्वारा रचित चित्र है। अ पेंटर ऑफ एलोक्यूमेंट नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी गणेश पाइन पे। हैंडलूम क्या नाम था? अ पेंटर ऑफ एलोक्यूमेंट साइलेंस, इस नाम से मूवी बनाई गई थी। हैंडलूम बोर्ड
मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर की नौकरी भी की थी जी संतोष ने। गैलरी 26 की तथा आर्टिस्ट फोरम की स्थापना भी की थी जोगिन चौधरी ने। किरण नडार म्यूजियम ऑफ आर्ट रामेश्वर ब्रोटा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। साइलेंट स्ट्रक्चर रामेश्वर ब्रोटा द्वारा बनाया गया था। पिछले साल का सबसे महंगा कार्य जो ऑक्शन में बिका था ये साइलेंट ऑक्शन था। उनका शरीर नियंत्रण खोज और उनकी कमजोरी के इर्द गिर्द घूमता है रामेश्वर ब्रोटा का। एप श्रृंखला, मेन श्रृंखला, मेटोमॉर्फोसिस, कंस्ट्रक्शंस, ये सब इनकी रचनाएँ हैं। विवान सुंदरम कॉमनवेल्थ फेलोशिप पर स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लंदन से चित्रकला, मूर्तिकला, इंस्टॉलेशन कला में प्रशिक्षण प्राप्त कर पोस्ट डिप्लोमा लिया। दी हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला तैयार की माचू पिचू विवान सुंदरम ने। लॉगनाइट चित्र की रचना की। साइंस ऑफ फायर डेथ ऑफ इंडियन किंग नाम से चित्र की रचना भी की विवान सुंदरम ने। मेमोरियल ऑफ मैसोलियम की रचना और रिवर कैरीज इट्स पास्ट इसकी रचना भी विवान सुंदरम ने की थी। अपनी ढलाई में लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का प्रयोग किया। अनुपम सूद के बारे में बात करें तो प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं। ग्रुप एड की सबसे छोटी सदस्य थी। जगमन चोपड़ा ने इसकी स्थापना की थी ग्रुप एड की। स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन में प्रिंट मेकिंग का कार्य सीखा। डायलॉग श्रृंखला पर कार्य किया अनुपम सूद ने। सोमनाथ ने वुंस श्रृंखला पर कार्य किया। अनटाइटल और खजुराहो चित्र बनाए। मदर एंड चाइल्ड चित्र बनाया। अजंता में गुफा संख्या 1 से धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा का मूर्तिशिल्प प्राप्त हुआ। गुफा संख्या 9 से ठोस हर्मिका वाला एक पाषाण स्तूप प्राप्त हुआ। गुफा संख्या 10 से घोड़े की नाल की आकृति के समान है। गुप्तकाल का समय 2 से 6 शताब्दी के मध्य माना जाता है। 220 से 600 ईसा पूर्व के मध्य ईस्वी के मध्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने को शौर्यकांड शकारी भी कहा जाता है। मथुरा से प्राप्त रावणानुग्रह मूर्ति शिव की। शारनाथ से ऋषिपतन बृगदाव शारद का प्राचीन नाम था। ऋषिपतन तथा बृगदाव ऋषिपतन शारनाथ का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन बन सकता है बृगदाव किसका प्राचीन नाम है तो शारनाथ का। ऋषिपतन भी शारनाथ का। ऋषि का शय जोड़ के आप शारनाथ निकाल सकते हो पर बृगदाव आपको याद रखना होगा। बुद्ध ने जो 4 बातें कही उन्हें चतुष्टय कहा जाता है। बादामी में अनंत सही विष्णु गुफा नंबर 3 में चित्रित है। त्रिविक्रम विष्णु गुफा नंबर 4 में है। बोध गया वज्रासन में बलुए पत्थर का वज्रासन है और मौर्यकालीन औपचार पालिश इसमें की गई है। मनसा देवी की जो प्रतिमा है वो झील नगरा ग्राम से प्राप्त हुई मथुरा के अंदर। मनसा देवी प्रतिमा मनसा देवी यक्षी प्राचीन वाराणसी राजघाट स्थान से प्राप्त त्रिमुख यक्ष सोपारा से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। सुदामा गुहा और लोमस गुहा पर्णशालाओं की शैली में निर्मित है। अशोक के स्तंभ ये स्तंभ चुनार के लाल बिलव पत्थर से बने हुए हैं। मेजर कॉल ने इसके आसपास की सफाई कर पश्चिम व दक्षिण तोरणों में यथास्थान प्रतिष्ठित कराया था। तो सांची स्तूप को मेजर कॉल ने पश्चिम एवं दक्षिण तोरणों को यथास्थान प्रतिष्ठित कराया था। मोहम्मद उमैस कुरैशी ने कुरैशी पहाड़ी की ढलान पर स्थित गुफा संख्या स्तूप 1 व 2 के बीच उत्खनन करवाकर बौद्ध विहारों के अवशेषों को प्रकाश में लाए। मध्य प्रदेश के सतना जिले में लाल रवेदार पत्थर का प्रयोग किया गया है। अमरावती स्तूप बौद्ध धर्म के हीन तथा महायान दोनों संप्रदाय के समुदाय को देखने को मिलता है। अमरावती के स्तूप से इक्ष्वाकु युगीन कला है। नागार्जुन कोंडा का स्तूप लॉकहार्स्ट ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। लॉकहार्स्ट द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। विदेशी विद्वानों ने ग्रीको बुद्धिस्ट इंडो ग्रीक और इंडो हेलेनिस्टिक कला के नाम से गांधार शैली को पुकारा। इस शैली को 50,000 मूर्तियाँ प्राप्त हो चुकी है। डॉक्टर लेथन ने खोज की थी और कर्टिन्स ने वृद्ध रूप से इसे प्रस्तुत किया था। काले का प्राचीन नाम वालुरा का है और भाजे की गुफा पूना खंडाला में है, जबकि काले की गुफा महाराष्ट्र राज्य के पुणे से प्राप्त हुई है। दोनों ही पुणे से प्राप्त हुई है पर भाजे की गुफा पूना में खंडाला से प्राप्त हुई है। 10 गुफा संख्या 10 है। राष्ट्रकूटकालीन जो केंद्र एलोरा के जो मिली है, जो राष्ट्रकूटकालीन गुफा एलोरा है, वहाँ में जो गुफा संख्या 10 है वहाँ सुतार के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 11 को 3 ताल के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 12 को 3 थाल के नाम से जाना जाता है और 14वीं गुफा को
रावण की खाई कहकर बुलाया जाता है। 21वीं गुफा को रामेश्वर नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध नाम है। एलिफेंटा में वाकाटक युग की मूर्तिकला का अत्यंत मोहक स्वरूप देखने को मिलता है। तो जो हाथी है एलिफेंटा गुफा का, वो वर्तमान में मुंबई के विक्टोरिया गार्डन में सुरक्षित पड़ा है। महाबलीपुरम की बात करें तो भागीरथ की तपस्या का चित्र महाबलीपुरम से प्राप्त हुआ है। उदयगिरी का अर्थ है उगता हुआ सूरज। दशावतार मंदिर 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। जेम्स फर्ग्यूसन ने तैलचित्र बनाए थे कोणार्क के सूर्य मंदिर के 1937 में। मछली पांडे राजा का चिन्ह था। इस मंदिर शैली की दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली है, यानी मीनाक्षी की जो शैली है वो दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली है। 14 विशाल गोपुरम से घिरा हुआ है। हर्षदेव को भगवान शंकर कहा गया है। हर्षनाथ मंदिर की स्थापना चौहान राजा सिंहराज द्वारा की गई थी। जगत मंदिर उदयपुर में स्थित है, जिसे अंबिका माता का मंदिर भी कहते हैं। खजुराहो के लक्ष्मी मंदिर का निर्माण उसी समय का है, इसका भी निर्माण हुआ था। देवी दुर्ग का समर्पित है जगत मंदिर। इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहकर भी कहा जाता है, तो जगत मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। विमल वैशाही मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी में निर्मित होता पूर्व भिमुखी मंदिर है। काली की माता मंदिर राजमान बंग द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कुंभश्याम मंदिर 7 से 8वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। बांसवाड़ा का जो अथुना मंदिर है, अथुना मंदिर को 5 श्रेणी में विभाजित किया गया है। शेषुनाथ तथा नंदकाल में इस शैली में बनी मूर्ति में मनसा देवी की नाम से पूजित मूर्ति है। इतना खास नहीं है वैसे, ये जो भी बताया था आपको। गोपीचंद मिश्रा ने सनातन धर्म मूर्ति आर्ट संस्थान की स्थापना की थी और अर्जुनलाल प्रजापति ने संगमरमर में बनाई बैठनी की मूर्ति जगत प्रसिद्ध है। वस्त्रों के सिलवटे और घूंघट की पारदर्शिता दर्शनीय है। इसके अंतर्गत 2010 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। माठी मानस संस्थान की स्थापना भी अर्जुनलाल प्रजापति द्वारा की गई थी। द्वारका प्रसाद शर्मा ने विभिन्न नस्लों के नर व मादा घोड़ों की शरीर रचना में विशेष दक्षता हासिल की थी। ज्योति स्वरूप जी, जिनका जन्म 1939 में हुआ था जोधपुर के अंदर, उन्होंने वैन गॉग, पिकासो व पोल्कली से प्रभावित थे। उनका कहना था कि अभाव एवं अस्थिरता में जीवन यापन उन्होंने किया था। 1 लाख सेफ्टी पिनों से हेलीकॉप्टर का निर्माण सुरेंद्र पाल जोशी ने किया था। श्री शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की स्थापना की थी। मणिकुट्टिम बाइजेंटाइन चित्रों के 3 युग थे। पहला युग 4वीं से 7वीं शताब्दी में था, दूसरा 9वीं से 12वीं या 13वीं कह सकते हैं, तीसरा 14वीं शती में था। ये 3 युग मणिकुट्टिम बाइजेंटाइन कला के माने जाते हैं। गौथिक कला जो कि 13वीं शती में उत्तरी फ्रांस, फ्लांडर्स तथा इंग्लैंड में विकसित शैली को गौथिक शैली कहा जाता है। रिब्ड वॉल्ट का आविष्कार लैम्बर्ड व अंग्रेजों ने किया था। फ्लाइंग बैटरेस का प्रथम प्रयोग चार्ल्स गिरजाघर में हुआ था। ज्योतों के सर्वश्रेष्ठ चित्र पादुआ के एरिना चैपल भित्तियों पर अंकित है। पुनरुत्थान का प्रथम कलाकार माना जाता है लियोनार्डो विंची को। वेरोचियो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी दोनोतेलो का शिष्य था। ये रोम कोट वाली महिला का चित्र अंकित किया था इन्होंने, विंची ने। ड्यूक के दरबार की विभूति थे ये, ड्यूक के दरबार में ये कार्यरत थे। माइकल एंजेलो पोप पॉल तृतीय ने उन्हें माइकल को प्रमुख वास्तुकार, चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में नियुक्ति दी थी। पोप पॉल तृतीय ने। राफेल सेंजियो के बारे में कहें तो मैडन ऑफ द गोल्डफिंच ये सेजोन द्वारा राफेल द्वारा बनाई हुई है। हेलियोडोरस का निष्कर्षण व एथेंस की विचारधारा, ये चित्र राफेल द्वारा बनाए हुए हैं। सिस्टन चैपल में लटकने वाले टेपेस्ट्री पर कार्टून तैयार करने को कहा, जिसके लिए राफेल ने शानदार कार्टून बनाए और ब्रसल्स में बनी गई, जिसके विषय में प्रेरितों का कार्य थे। तो इनके जो काम थे, प्रेरितों का कार्य था इनका मेन टॉपिक। एतदुअर माने एकोल द बियोक्स से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और डिएगो वेलास्केस की तकनीक अपनाई थी इन्होंने। सिसली का कहना था कि मैं चित्रण का आरंभ आकाश से करता हूँ। अगस्त रेनवार ने नारी सौंदर्य का प्रतीक के रूप में चित्रण किया था। स्त्री को नारी सौंदर्य पर विशेष फोकस किया था रेनवार ने। द मूला, द गलैत और मारदाय सापत्य व उनकी पुत्रियाँ उनके प्रशंसनीय चित्र थे। तुलस्लोत्र की बात करें तो सर्कस और फर्नांडो थी और मूलेरोज मदिरागृह के अंतर्दृश्यों को उन्होंने चित्रित किया था। गुड़साय नृत्य सर्कस इनके द्वारा चित्रित चित्र है लोत्रे द्वारा। एकोल दो बाजार में जोड़ छोड़ा ने कला टेक्निक सीखी थी। आंद्रे दरे वोंगो के प्रभाव में आकर ने चित्रण कार्य किया था और जेरी राउआल्ट ने बीमारी के दौरान वेश्या एवं सर्कस के विदूषकों के चित्र बनाए थे। जॉर्ज राउआल्ट ने। घनवाद में जॉर्ज क्रिस्ट ने
कहा कि मेरे चित्र केवल विशुद्ध आकार रचनाएं है, ऐसी बात कही थी जॉर्ज। कॉन्डिस्की ने कला में आत्मिकता वाली बात कही थी। कला में आत्मिकता किसने कहा था? तो कॉन्डिस्की ने ये बात कही थी। बाइसाइकिल हील की रचना मार्शल दूसरा ने बनाई थी और दूसरा की परिभाषा थी कि बनी बनाई की परिभाषा की उन्होंने, ऐसी कलाकृति जिसका कोई कलाकार नहीं होता, तो दूसरा ने ऐसी बात कही थी। तो ये दूसरे के बारे में था। और बात करें 1947 से 1950 के बीच पोलाक ने सबसे प्रसिद्ध चित्रों को चित्रित किया जो ड्रिप कला है। तो पोलाक ड्रिप का संबंधित है जैक्सन पोलॉक से। और ब्लैक पोरिंगस जो 1951 के बाद पोलाक ने गहरे रंगों का प्रयोग किया था, इसमें काला रंग प्रमुख था। ये चित्र ब्लैक पोरिंगस कहलाए। शराब पीने की लत से पोलाक की मृत्यु हुई थी कार दुर्घटना में।